जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं, जिनका एग्ज़ाम हिंदी का 18 फरवरी को है, वे सारे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को केवल 5 मिनट देख लेते हैं तो उन सभी स्टूडेंट का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। यानी कि गारंटी है कि इस वीडियो का ये सवाल जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा 2025 में। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2012 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, 17 में आ चुका है और 23 में आ चुका है। और अगर इस वीडियो को सिर्फ आप देख लेते हैं और कही गई बातों को याद रख लेते हैं तो इतना आसान और इतना सरल वाक्य हम इसमें लिखे हुए हैं कि आपको सिर्फ एक बार सुनकर ही याद रह जाएगा सारा का सारा बात। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा राज्य झारखंड, या इसी को पूछ सकता है झारखंड का परिचय। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आप लोगों को तो सबसे पहले आपको संकेत बिंदु दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमको यहाँ पर परिचय लिखना है, मतलब सबसे पहले हम लोगों को अब यहाँ पर झारखंड का परिचय देना है। चलिए क्या कहता है, झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ और खंड। देखिए झारखंड जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, पहला तो होता है झाड़ और दूसरा खंड। ठीक है, अर्थात झाड़ियों का खंड या झाड़ियों होगा। ठीक है ना, झाड़ियों का खंड जिसे जंगल भी कह सकते हैं। देखिए झारखंड जो है वो झाड़ियों का खंड है, मतलब कि पेड़ पौधों का खंड है, पेड़ पौधों का एक टुकड़ा है। हमारे राज्य झारखंड में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी प्राकृतिक दृश्य अनूठी यानी कि एक अलग है, अच्छा है। ठीक है, मनमोहक है। झारखंड के सभी जिलों में प्रकृति अपने विशेष दृश्य बनाई हुई है। देखिए झारखंड का जितना भी जिला है, सभी जिलों में झारखंड एक विशेष पहचान दिलाए हुए हैं। इसकी इसकी सुंदर इसकी नहीं इसकी सुंदरता अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए दूसरा जो राज्य है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, लेकिन झारखंड में प्रदूषण का मात्रा भी बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग प्रदूषण मुक्त राज्य भी कह सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ राज्य है अभी तक का। चलिए इसका इतिहास अब लिखना है। ठीक है, ये दूसरा संकेत बिंदु है। क्या इतिहास, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुई है। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख नेता थे जिन्हें झारखंड का भगवान माना जाता है। इन्होंने झारखंड राज्य को अलग करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया। यह भारत का 28वां राज्य है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। किससे? बिहार से। ठीक है ना, और इसी दिन झारखंड के एक बेटा, एक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन झारखंड को अलग किया गया बिहार से। ठीक है ना, और जो ये बिरसा मुंडा है उनको भगवान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने झारखंड को अलग करने के लिए, झारखंड को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए अपना जान भी हथेली में रख दिया था। और ये जो राज्य झारखंड राज्य, ये हम लोगों का भारत का 28वां राज्य बना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, सीमा, मतलब झारखंड के अगल बगल कौन है, जिसको चौहद्दी भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इस राज्य के उत्तर में बिहार है, उत्तर में क्या है, बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 30,768 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, यानी कि लगभग लगभग माना जाता है इसको 79, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 7,900, सॉरी, 69,710 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ वर्ग मील में दिया है और ये वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका निवासी पढ़ते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। वर्तमान में झारखंड की आबादी लगभग 4 करोड़ की है, यानी कि अभी झारखंड का आबादी लगभग 4 करोड़ हो गया है। झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती हैं, जिसमें संथाल, मुंडा और उराव यह तीन अत्यंत मुख्य हैं। देखिए झारखंड राज्य में 30 से अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य कौन सा है, तो संथाल यानी कि संथाली बोलने वाले लोग, मुंडा और उराव। ठीक है, झारखंड में चावल और गेहूं दोनों फैसले नहीं, दोनों फसलें, ठीक है, दोनों फसलें होती हैं या तो फिर उगाई जाती है, जो यहाँ के मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। झारखंड राज्य में यह यहाँ के मूल निवासी के अलावा अन्य राज्यों के बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों से जुड़कर निवास करते हैं। देखिए झारखंड में केवल झारखंड के लोग ही नहीं रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग राज्य के लोग भी झारखंड राज्य में अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, चाहे वो सेवा क्षेत्र के लिए हो या किसी बिजनेस के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए है। चलिए अगला संकेत बिंदु है संसाधन। ठीक है, हमारा राज्य झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग भी पाए जाते हैं।
जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। ठीक है, इतना सारा बात आप समझ ही रहे होंगे कि हमारा राज्य जो झारखंड है वो संसाधनों से परिपूर्ण है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा। ठीक है, ये सब पाया जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत प्रकार के उद्योग भी है। जमशेदपुर और रांची को औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में उद्योग है। रांची में HEC है। ठीक है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है। ठीक है, ये भारी उद्योग है, दूसरे उद्योग के लिए सामान बनाता है, कहीं ना कहीं ये बड़ा उद्योग है। फिर जो जमशेदपुर है, टाटानगर जमशेदपुर, वहाँ पर भी बहुत बड़ा बड़ा उद्योग बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब झारखंड का पर्यटन के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। झारखंड में अनेकों पर्यटन स्थल है, जैसे हुंड्रू, दस्सम, जोन्हा आदि जलप्रपात। ठीक है ना, मतलब हुंड्रू जलप्रपात मतलब हुंड्रू फॉल, दस्सम फॉल, जोन्हा फॉल। ठीक है, साथ ही नेतरहाट का पत्थर नहीं, नेतरहाट का पठार। ठीक है ना, पठार झारखंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, फिर दिया है स्वर्ण रेखा, नदी का नाम दिया है। ठीक है ना, स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल आदि नदियाँ इस प्रदेश की शोभा में चार चांद लगाती है। ठीक है, पलामू तथा हजारीबाग का नेशनल पार्क इस प्रदेश का नामी अभ्यारण्य है। ठीक है ना, कौन कौन? हजारीबाग का नेशनल पार्क और सॉरी क्या क्या चीज़ें, पलामू तथा हजारीबाग का नेशनल पार्क, दोनों का नेशनल पार्क। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है? उपसंहार, मतलब इन सब चीज़ों से हम लोगों को क्या सीख मिलता है, क्या बात पता पता चलता है। उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि झारखंड राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा एक श्रेष्ठ राज्य है। जल्द ही यह भारत के कुछ श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएगा। देखिए, वैसे तो झारखंड राज्य एक श्रेष्ठ राज्य है, लेकिन जल्द ही झारखंड के विकसित और श्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का भी नाम आने लगेगा। तो देखिए, इस प्रकार से मैं आप लोगों को झारखंड का परिचय एक अच्छे और एक व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को लिख के और समझाए भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।